है ना। तो हम इस टॉपिक को कुछ अलग अलग फैसेट से शेयर करेंगे, और इसको आप अपने जीवन के लाइफ एक्सपीरियंस से भी कोरिलेट कर सकते हैं। खास जो मुरली ग्रुप में भेजी हुई थी, उस मुरली को आप लोगों ने देखे होंगे। सो आई विल शेयर सम थॉट्स ऑन दिस सिंप्लिसिटी एंड मेरा व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरलता जो है उसका बाबा को बहुत पसंद है, सरलता, शिव बाबा को। और उसका कारण है कि स्वयं बाबा का नाम जो है वो भोलानाथ है। शिव भोला भगवान, शिव भोलानाथ। सो ही लाइक्स ट्रांसपेरेंसी, ही लाइक्स सिंप्लिसिटी। और ये एक मैंडेट है, ये एक बहुत ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है योगाभ्यास के लिए। और नॉट ओनली योगाभ्यास, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म योग हो, या राजयोग साधना का मार्ग हो, दिस सिंप्लिसिटी, सरलता जो है, निष्पाप सरलता, तो ये एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भगवान के लिए ये चीज बहुत बहुत आवश्यकता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जब योग के रिलेटेड सरलता का क्या सिग्निफिकेंस है बात करेंगे, तब उसको और थोड़ा सा और कुछ दूसरी बातें डिटेलिंग करेंगे। अब हम आते हैं व्यवहार से रिलेटेड सिंप्लिसिटी जो है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजी नेचर के होते हैं, जिनके साथ आप जब इंटरैक्ट करते हैं, या यू फील वेरी कंफर्टेबल टू अप्रोच, यू से ही और शी इज वेरी इजीली अप्रोचेबल, आप यू डोंट हेजिटेट टू अप्रोच द पर्सन। उसका एक ही कारण है कि उनके अंदर वो सरलता है, एक्सेप्टेंस है, वो देह भान दर्शाता नहीं है। या अगर कोई यानी पद के हिसाब से, दुनिया के मर्तबे के हिसाब से, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से एक मेजर डिफरेंस भी है, परंतु वो सरलता के हिसाब से उनका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा होता है। तो नेचुरली ऐसे लोग जो हु आर इजी टू अप्रोच, whom you can share your thoughts, जो आपके लेवल पे आके सरलता के साथ एक एक साधारण इंसान के रूप से वो आपसे इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो आप डेफिनेटली उन्हें पसंद करते हैं। आप सरल रूप से वो व्यक्ति हमारे दिल को जीत लेता है, और हम लोकप्रिय, वो व्यक्ति लोकप्रिय सहज बन सकता है। हालांकि लोकप्रिय बनना उनका एजेंडा नहीं होगा, परंतु लोकप्रिय वो सहज ही अपने इस विशेषता के कारण बन जाता है। सेकेंड थिंग इज, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दे आर क्वाइट प्रेडिक्टेबल, यू नो, बिकॉज ही और शी विल एक्सप्रेस हरसेल्फ वेरी क्लियरली, सरल रूप से एक्सप्रेस करेगा। उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। तो जब आप कोई फ्रेंड हो, जीवन साथी हो, या आपके कोई ऑफिस में कलीग हो, बॉस हो, या आपके सबऑर्डिनेट हो, जिनके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, जिनके बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है कि इनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, और रीजन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड द लाइक्स और डिसलाइक्स, तो उनके साथ इट इज वेरी इजी टू अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। इवन हालांकि आपका नेचर हो सकता है उनसे डिफरेंट हो, बट नोइंग व्हेन इट इज प्रेडिक्टेबल, यू नो कि हमें कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, एंड इट इज इजी टू गेट अलोंग विद सच पीपल। तो ये एक कारण है, बिकॉज दिस सिंप्लिसिटी जो है दैट ब्रिंग्स नॉट ओनली अप्रोचेबलनेस बट ऑल्सो कंसिस्टेंसी जो है, और जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, ये बहुत जरूरी है। और ये सब के पीछे जो एक मेन कारण है वो है किसी भी प्रकार का एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, या इवन ह्यूमन भी नहीं, इवन पेट्स, घर में अगर पेट्स हैं कोई, तो या आप इवन आपके आसपास में कोई ऐसे पालतू पशु हैं जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप अटेंड करते हैं, जिनको आप कुछ ना कुछ खिलाते हैं, या जिनको आप प्यार से उनको बुलाते हैं,
तो उनके एक one important aspect in the whole relationship is trust, and that trust only comes when there is transparency. And when transparency is there, and if it is complete transparency, then it's simplicity basically. क्योंकि जहां हम transparent हैं, that's simplicity ना, अंदर बाहर साफ, and that's simplicity because आप पारदर्शी हैं, you could be understood very easily. कईयों के मन पे ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे सिंप्लिसिटी के कारण हमें कोई मिसयूज नहीं करेगा, हमारे फायदा तो नहीं उठाएगा, या आई विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ माय रिक्वायरमेंट्स, और जो हमें बनता है, जो हमें मिलना चाहिए, कहीं ये हमारा फायदा तो नहीं उठाएगा। हमें ये लगता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके कारण सिंप्लिसिटी डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। सिंप्लिसिटी ऑल्सो गिव्स मी एन एज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। तो हमें ये चीज हम चाहते हैं, ये हमारी आश है। जस्ट सोचिए, आप बॉस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप मन ही मन सोच रहे हैं इस बार हमारा किस प्रकार का रिव्यू होगा, हमारा प्रमोशन होगा या नहीं। एक सिंपल व्यक्ति होगा, वो शायद उस टाइम बोल ही देगा कि सर, बॉस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, but in fact for 2 years I have been working and I have done ABC, so I don't know what you feel about this, but I'm expecting promotion. Now ये बताने से, अगर हम नहीं बताते और हम एक बीके हैं या बीके नहीं भी हैं, तो हो सकता है बॉस कुछ कारण से सोच सकता है ये तो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, इनको पैसा का भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो ठीक है, आई हैव अदर पीपल हु आर क्रिबिंग, लेट मी लुक एट देम। बट देखिए, ये सिंपल वे में हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और स्वच्छंद रूप से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, हमारी मन की भावनाएं जो है उसको हमने व्यक्त किया, शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ, और इसमें फिर बॉस एक रिकंसिडरेशन कर सकता है, नहीं उसके मतलब देन आई नीड टू लुक इनटू दिस बिकॉज ही हैज अ वैलिड एक्सपेक्टेशन एंड आई कांट जस्ट डाइवर्ट। इनके जो जायज चीजें हैं, वो चीजें हम दूसरे को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? So simplicity does not stop us from expressing ourselves. In fact, it becomes much easier to express because there are no inhibitions. आपका दिल अगर साफ है, you don't have any inhibition to not to express something because your intentions are very good. तीसरा चीज है कि देह भान जो है, आज खास जो बाबा अव्यक्त मुरली इनफैक्ट जो भेजा गया है हम सभी को, तो उस अव्यक्त मुरली में बाबा वाज मेंशनिंग कि कई बार लौकिक में हो, दुनियावी बातों में हो, या ब्राह्मण परिवार में हो, जो सरल हैं उनके साथ डील करना, इजी नेचर के साथ डील करना आसान होता है, और जो इस प्रकार के नहीं होते हैं उनको लोग अटेंड करने में भी थोड़ा सा उनको सहयोग भी कम मिलता है और उन्हें अवॉइड करते हैं लोग। Now this is very obvious। आप देखेंगे सेंटर में 2 प्रकार के, और सिर्फ ये बीके सेंटर नहीं, लेकिन सारा विश्व में जितने भी सत्संग हैं, 2 प्रकार के बच्चे हैं। ओके, बाबा की डेफिनेशन सगे बच्चे, लगे बच्चे, वो तो है ही, बट ये इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है जिसको हम कहेंगे वारिस बच्चे, और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, दैट इज जीजाजी बच्चे। यू अंडरस्टैंड? जीजाजी जो दामाद बच्चे, जवाई, समझते हैं? तो नाउ मेरी सगी बहन नहीं है, इसीलिए मैं काफी साल तक जीजाजी का अनुभव हमने ले नहीं पाया, लेकिन हमने बाद में देखा, फिर हमारे रिलेशंस में कई लोग हैं और हमारे मित्र संबंधियों को देखा, और कुछ सीरियल भी पहले देखे थे, तो फिर पता चला जीजा जी तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है।
वो कुछ ना कुछ नाच नखड़ा करेगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज जस्ट व्यूइंग जसपाल भट्टी जी का जीजाजी बोल के एक सीरीज आए थे, और वहां जसपाल भट्टी जी जो है वो जीजाजी बनते थे और वो नाच नखड़ा करते थे। एंड जीजाजी क्रिएट प्रॉब्लम एंड दे वांट अटेंशन and they will never get satisfied because if you get satisfied then मजा ही नहीं है ना, मतलब then you don't get importance। अब जस्ट ये चीज को साइड में रख के हम जस्ट सोचे कि समटाइम्स क्या मैं जीजाजी तो बन नहीं जाता हूँ, और ये बाय द वे ये बहनें भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकता है, क्या मैं बाबा के यज्ञ के साथ या उस जहां पे भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या मैं जब मैं मधुबन जा रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग अ स्पेशल केयर, हमारी दीदी अगर हमें स्पेशल अटेंशन दे रही है, स्पेशल केयर दे रही है, एकोमोडेशन में स्पेशल रिक्वेस्ट डाल रही है, दैट मीन्स आई एम अ दामाद ऑफ द यज्ञ, आई एम नॉट यज्ञ वत्स। और एंड इफ दीदी सो कंफर्टेबल, भले हम स्टेटस पोजीशन वाले हैं और दीदी निश्चिंत है कि भाई अभी थोड़ा गड़बड़ है तो आप एडजस्ट हो जाओ, इन्हों को थोड़ा कर देते हैं गेस्ट, आपका जगह भी उनको दे दो, आप कहीं पे भी एडजस्ट हो जाओ, तो मैं यज्ञ वत्स हूं। देयर इज अ डिफरेंस एंड यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि am I a part of problem, am I creating some situation, some scene just to get some कईयों का ये होता है कि कुछ सीन दुखी क्रिएट करके या पोस्ट पोजीशन के स्टेटस दिखा के कुछ जो हक मिलना चाहिए वो अगर हमें नहीं मिल रहा है, वी गेट डिसअपॉइंटेड। नाउ इस प्रकार का, नाउ दिस इज अगेन एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ देह भान, यू नो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। I went there and that Didi, my teacher Didi was showing me one student who was also a Purana student, and she said, "Mukul bhai, ये भाई को देखो, ध्यान से देखो." I told Didi, हाँ ठीक है, ये क्या है, स्पेशल क्या है? बोले देखो इनका कैसे विचार है, he is a scientist, this brother is a scientist, and एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे अपने शांतिवन में डॉक्टर उस टाइम डॉक्टर एपीजे कलाम साहब आने वाले थे, एंड कलाम साहब वाज गिवन टू स्टे इन अ प्लेस जो कि डायमंड हॉल के पीछे साइड में जो डायमंड हाउस है उसके बाजू में, उस टाइम उसका नाम था अष्टभुजा, नाउ द नेम हैज चेंज्ड आई थिंक। So he was staying in a special area because of security and all, and he was a guest of the yajna. तो उनको special attention के साथ रखा गया था, ऊपर भी और नीचे भी, anyway. Now this gentleman, this बाबा का बच्चा जिनको दीदी दिखा रही थी, he went to the counter and he said, भाई कलाम जी को आप दिए हैं वो रहने के लिए, तो हमें भी दीजिए उस तरीके से। तो पीपल वर स्टेयरिंग एट हिम, क्या है? बोला नहीं वो साइंटिस्ट ए है, मतलब ही साइंटिस्ट एफ या जी या कुछ ऐसा है, ABCDEFG ऐसा कुछ है, गवर्नमेंट के साइंटिस्ट के जो लेवल्स हैं। सो ही वाज द हाईएस्ट लेवल साइंटिस्ट। बोला हम भी वो लेवल के हैं, वो भी रिसर्चर, वो भी डॉक्टरेट है, हम भी डॉक्टरेट है, वो भी इस पे रिसर्च किए, हम भी उस पे रिसर्च किए हैं, वो भी DRDO में काम करते हैं, हम भी DRDO में काम करते हैं, तो आप हमको भी उनके मर्तबा के दिख से उनके बाजू वाला को एक आध रूम दे दीजिए। अब ये तो जीजा जी एटीट्यूड हो गया, राइट? नाउ दिस सिंप्लिसिटी हैज टू बी अंडरस्टूड। समटाइम्स वी टेक सर्टेन फेवर्स वेरी अननोइंगली, वेरी सटली। स्टेशन में आपको कोई छोड़ने आया है, ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, सेंटर के तरफ से किसी ने छोड़ने आया है और आप कोई मजबूत है, आप कोई ऐसे बुजुर्ग नहीं है, वो एज ए कर्टसी आपको छोड़ने आया है, एंड इट्स एन ऑड टाइम, उनको वापस भी जाना होगा। आप बताइए, आप ट्रेन में चढ़ने के लिए किसी को वेट क्यों कराएंगे? अगर आप जानते हैं ट्रेन आ रहा है, अनाउंस हो रहा है, ट्रेन इज ऑन टाइम, and you don't have much of luggage, why should you make the person, that सेवाधारी, wait for you to alight that to board the train? इसका कोई जरूरत नहीं है, आप उनको सी ऑफ कर सकते हैं, जैसे इवन फ्लाइट में भी आपको अंदर जिनको घुसते हैं तो नहीं दिया जाता है, यू सी ऑफ। why are you taking that advantage? why are you
enjoying that. It's a sense of enjoyment. Yes, people are, pampering me. Now, this is some complex human behavior जो हमारे मन पे कुछ complexity चल रहा है. हम अगर सरल हैं, तो और अगर छोटा डिस्टेंस मुझे वॉक करके जाना है, भले मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूं, व्हाई कांट आई वॉक एंड गो डायरेक्टली? अगर बाबा जा सकते हैं, ब्रह्मा बाबा जा सकते थे, आज भी निर्मला दीदी हो या जयंती बहन हो, they just walk down if that's a short distance. Then why I need a car? Just because I am a speaker? I need to wear a jacket just because I am a speaker? Because personality नहीं बनता है, तो मेरा बुद्धिमत्ता या मेरा जो कॉग्निटिव एप्रिसिएशन है लोगों में, या मेरा ड्रेस के आधार से लोग मुझे एक्नॉलेज करेंगे कि मैं स्पीकर हूं? तो बाबा वांट दैट वी फोकस ऑन द कोर. ये बहुत बहुत जरूरी है. नाउ हम आपके सामने अभी एक कॉग्निटिव लेवल का एग्जांपल देते हैं कि जब हम सरलता को आजमाते नहीं हैं, तो होता क्या है, कोई भी चीज को एड्रेस करने के लिए हमें अधिक सोचना पड़ता है. किसी ने कुछ बोला तो हम सोचने लगते हैं, इन्होंने ये कहा, इसके पीछे क्या मीनिंग हो सकता है, और कुछ मीनिंग तो नहीं है, इन बिटवीन लाइंस कुछ मीनिंग तो नहीं है. इस प्रकार से हम सोचने लगते हैं. In this process, we drain a lot of our बौद्धिक एनर्जी. और जब हम ये बौद्धिक एनर्जी को ड्रेन करते हैं, बेसिकली हम अपने बुद्धि को भटका रहे हैं. और जब हम बुद्धि को भटका रहे हैं, हम थक जाएंगे बौद्धिक रूप से, हम एकाग्र नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उतना समय हम मन को शांत करना, ठिकाने पे लगाना, ये कर नहीं पाए. एंड दिस अफेक्ट्स आवर क्वालिटी ऑफ योग. अब हम आते हैं योग से रिलेटेड ये जो सरलता की बातें हैं. देखिए, योग में, इवन हठ योग में, और जो आज से लगभग 2500 साल पहले ऋषि पतंजलि जो हैं, उन्होंने जो योग दर्शन लिखे हैं, एंड ही हैज क्लासिफाइड द सब्जेक्ट ऑफ योग इनटू 8 चैप्टर्स. और उसमें पहला 2 चैप्टर जो है, नॉट चैप्टर बट अष्टांग योग के रूप से उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है 4 चैप्टर्स में. और उसमें उन्होंने कहा कि जिनको योग करना है, योगी बनने के लिए कुछ 10 धारणाओं की बहुत आवश्यकता है, जो बाबा हमें बताते हैं कि ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्ध अन्न, दैवी गुण धारणा, अहिंसा, इस प्रकार से कई बाबा विशेषताएं बताते हैं, योगी के लक्षण और धारणाएं. तो उन्होंने वो जो 5-5-10 बातें यम और नियम के अंतर्गत बताए हैं, उसमें पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह. तो इसमें से सत्य जो है, और उसके बाद की जो 5 धारणाएं उन्होंने बताई हैं, वो है शौच, संतोष, स्वाध्याय, तापस और ईश्वर प्रणिधान. तो ये जो सत्य है और ईश्वर प्रणिधान है, सत्य अर्थात अंदर बाहर एक होना, किसी भी प्रकार के अस्पष्टता ना रहे. बाबा कई बार कहते हैं कि साफ साफ जो हो रहा है, कुछ भूले हुई है तो बाबा को बता दीजिए, या बड़े हैं, बड़ों को बता के निश्चिंत हो जाइए. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसमें कि क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथोलिक चर्चेस में कन्फेशन का अभ्यास कराया जाता है, ताकि आप हल्का हो जाएं उस बात से. एंड दे गो एंड कन्फेस in case they feel they have performed some sin over that week. तो ये जो कन्फेशन की बात है, ये हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमारे जो मन पे बोझ है, उस बोझ को हल्का करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है. इस प्रकार के बोझ रखते हुए हमारे अंदर अगर ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, हम किसी को कुछ बदला लेने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या हम किसी को दुख देने के लिए, क्योंकि उसने हमें परेशान किया है तो हम भी उनको परेशान, इस प्रकार के सोच अगर किसी का चलता रहे, तो योगी जीवन बनना, इवन बेसिक योग लगना, ये जस्ट असंभव है, जस्ट लिटरली असंभव है.
तो इसके लिए ये सत्य और जो ईश्वर प्रणिधान है, इन दो चीजों के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है रिक्वायरमेंट। ईश्वर प्रणिधान मीन्स संपूर्ण रूप से एक परमात्मा पर बुद्धि को समर्पित करना, दिस इज ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर पर, एक ईश्वर से प्यार करना और ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से समर्पित भाव का अनुभव करना। तो इसके लिए, ये योग के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है, जिसके बिना योग नहीं लग सकता। और यही कारण है, कई बार बाबा बताते हैं कि अनपढ़ भोली माताएं बहुत सहज रीति से, बहुत प्यार से बाबा से योग लगा पाते हैं, जबकि कई पढ़े लिखे जो हैं या और भी जो बहुत बौद्धिक रूप से विकसित हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के कारण वो योग लगा नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान जो है, समर्पण भाव जो है, ये सरल भाव, सरेंडर भाव जो है, वो स्ट्रेटनेस वो नहीं है, जिसके कारण उनका योग नहीं लगता है एंड वो वंचित रह जाते हैं उस ईश्वर अनुभूति से, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू सरेंडर। उसके बिना जो है बुद्धि से सम्मुख संपूर्ण समर्पण की अनुभूति माना करना, उसके बाद जो है योग की अनुभूति शुरू हो सकती है। योग में ये भी माना जाता है कि जब तक हमारा दिल बड़ा नहीं है, मैं कंजूस हूँ, मैं मायूस हूँ, तो मैं जब तक मैं बड़े दिल वाले नहीं हूँ, विशाल बुद्धि नहीं हूँ, बेहद की सोच रखने वाला नहीं हूँ, तो मैं योगी नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि विश्व की भावना, बेहद की भावना योगी का होना जरूरी है आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभूति के लिए। और जहाँ पे ये विशाल बुद्धि वाली बात आती है, बड़े दिल वाली बातें आती हैं, तो आपका हार्ट विकसित होना, हार्ट मीन्स मैं दिल की बात कर रहा हूँ, तो वो हृदय निर्मल होना बहुत जरूरी है। और इस निर्मल के लिए ये सरलता बहुत बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कई बार हमारे नीड्स इस प्रकार के होते हैं, हम लोग जो हमें ये चेक करना जरूरी है कि हाउ फ्रीक्वेंटली आई बिहेव इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। उसका एक कारण कई बार ये रहता है कि जैसे मनोविज्ञान में ये कहा जाता है कि बहुत किस्म के नीड्स हैं इंसान का, बट 3 प्रकार के जो नीड्स हैं, जो मोटिवेशन है इंसान के व्यवहार का, उसमें से एक है अचीवमेंट मोटिवेशन। कहा जाता है कि अचीव करने के लिए, कोई भी चीज हासिल करने के लिए वो लक्ष्य रखते हैं, वो ऊंचे बहुत प्रयत्नशील होते हैं, वो साधक हो या वो व्यक्ति हो, पुरुषार्थी हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो कोई क्लासिकल डांस करने सीखने वाले हो, या स्टडीज करने वाले हो, या साधना करने वाले हो, वो अचीव करने के लिए बहुत उस चीज को हासिल करने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहता है। दिस इज कॉल्ड एज नीड फॉर अचीवमेंट। उनके वो दिखाई देता है वो इच्छा। There is another category which is called as need to get affiliation, यानी हमें एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होना कि हाँ ये बहुत बड़े योगी हैं, ये बहुत महान, लोग हमें एफिलिएट करें, एक्नॉलेज करें। सो नीड फॉर एफिलिएशन ये एक भूख है जिसके कारण हम कई बार हमारे बिहेवियर्स जो है वो सरल नहीं होता है, बिकॉज हमें मान शान चाहिए। हम ये समझते हैं कि अगर हम साधारण रहें तो हमें कोई ये नहीं करेगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा, और हमारे लिए इम्पोर्टेंस की अहमियत सबसे अधिक है। सो इम्पोर्टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसी अवस्था को कहा जाता है नीड फॉर एफिलिएशन। और ये इनफैक्ट जन्म से ही एक ट्रेंड रहता है बच्चों में, unless the child works on him or herself later on, ये अपने आप चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा कुछ करेंगे, दौड़ के आके मम्मी को बोलेंगे,
मम्मी ये देखो इतना किए हैं, हमको प्यार दो, पुचकार दो. सो दैट मीन्स एवरी टाइम द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर एन एफिलिएशन, की एक्नॉलेजमेंट, हमें अप्रिसिएशन चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, राइट. अब इसको हमें शिफ्ट करना है, पैम्परिंग फ्रॉम बाबा, नॉट फ्रॉम देहधारी. और तीसरा है नीड फॉर पावर, कि भाई हमें ये सब कुछ पैम्परिंग और ये सब से कोई मतलब नहीं है, हमें अचीवमेंट, ये सब कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए, पावर हमारे हाथ में रहना चाहिए. तो ये पावर के लोभ जो है, पावर के जो इच्छा है, कंट्रोल शुड बी इन माई हैंड, ये तीसरे प्रकार के व्यक्तित्व है. इन व्यक्तित्वों के कारण अलग अलग जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मोटिवेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं, पावर के लोग हो, अचीवमेंट के लोग हो, और जैसे एफिलिएशन के लोग हो, इसके कारण हम कई बार सरलता को खो देते हैं. तो पुरुषार्थ में या योगी जीवन में सरलता तो इसीलिए जरूरत है कि हम और सब चीजों को गौण मानकर, सेकेंडरी मानकर, पूर्ण अटेंशन हम फोकस करें केवल और केवल हमारे स्व उन्नति के ऊपर, केवल और केवल बाबा के ऊपर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्टली हम लोग जितना सरल होंगे, हमारे इंटरैक्शंस लोगों के साथ जो होगा, वो धीरे धीरे व्यर्थ से हम मुक्त होते जाएंगे. क्योंकि सरल व्यक्ति के साथ आप अगर कोई फजूल बातें करेंगे साफ दिल वालों के साथ, तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा, बिकॉज ही और शी विल बी फोकस्ड. और वो बताएगा कि भाई इससे तो आप ये चीज हमें क्यों बता रहे हैं, इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है. उस व्यक्ति का अपना जीवन है, अपने प्रायोरिटीज हैं, अपने विचारधारा है. वो जो कर रहा है वो अपने जगह पे जैसे कर रहा है. हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपना फोकस करें. आइए आप भी ये करिए. तो इस तरीके से उसके पास आप सबको सुनाई दे रहा है? नहीं, वॉइस नहीं आ रही है. उनका स्टिल जो स्टिल still हो Can't गया. hear you, भाई जी. हाँ, वो नेटवर्क इशू होगा कुछ. हम्म. ओम शांति. मेरा वो दूसरा कनेक्शन, इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, it is. Yes, it is. जी जी. रचना बहन जी, इज इट ऑडिबल? Yes, it is audible जी. जी भाई जी, Okay, सुनाई पड़ रहा है. सो दूसरा डिवाइस कुछ ये हो गया इसके लिए, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द फोन नेक्स्ट 5 मिनट्स. तो ये होना, व्यर्थ से मुक्त होना, ये बहुत जरूरी है. और हम इस समय पर्टिकुलरली जब हमारे सीनियर्स, यज्ञ के सीनियर्स बहुत इस बात को अंडरलाइन करा रहे हैं कि किसी भी हालत में आप अपने कार्मिक अकाउंट को और किसी भी प्रकार के व्यर्थ, साधारण या तो नकारात्मक कर्म ना हो, इसके बारे में बहुत ध्यान रखें. और हमारे अननेसेसरीली कार्मिक अकाउंट न बने, दूसरों के साथ हिसाब किताब ना बने. तो इसमें हमारे सरल स्वभाव बहुत ज्यादा हेल्प करता है. जहां हाँ बोलना है वहां हम सरलता से हाँ बोले, जहां ना बोलना है वहां हम सरलता से ना बोले. तो और इसमें से कई झंझटों से, कई अननेसेसरीली कार्मिक अकाउंट से हम बच सकते हैं. हमारा खाता साफ होता जाएगा और it will be easier for us to prepare ourselves for the highest stage, जिसके लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं. सो ये कुछ थॉट्स थे योगी जीवन के लिए. भोलानाथ बाबा हम सभी को भी भोला बना रहे हैं. एंड हमें ये लगता है कि सरलता का गुण जो है, अनलेस आप कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हैं, कोई डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल पोजीशन में है जहां आपके थॉट्स को कोई प्रेडिक्ट न कर पाए, ये बहुत जरूरी है. ऐसे कुछ एक एक्टिविटी छोड़कर
जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सरलता होना ये तो बहुत बहुत जरूरी है, एंड इट शोज ऑफ। और उसके कुछ उदाहरण हम लोग यज्ञ में अगर देखें, जीता जागता उदाहरण जो हम सभी देखे हैं, दादी प्रकाश पन्ने जी, कितने सारे जिम्मेवारी निभाते हुए दादी के शक्ल में जो सरलता दिखती थी, वो इट वाज सो यूनिक। और आप ये चीज अगर आप प्रेम बहन जी जो हरिद्वार और देहरादून उस एरिया में सेवा के निमित्त थे, तो प्रेम दीदी के साथ भी अगर आप इंटरैक्ट किए हैं या प्रेम दीदी को देखे हैं, तो ये चीज आप बहुत डिस्टिंक्टली फील करेंगे कि सरलता की शक्ति किस प्रकार के होती है, राइट। बट मोस्ट ऑफ अस हैव सीन कुमार का दादी, एंड वो एक जीता जागता इसका एग्जाम्पल है, राइट। सो दैट्स ऑल। आपके बीच में आना हुआ, इंटरैक्ट करना हुआ, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। Thank you so much, Gokul Bhai ji. That was very enlightening. Do you have time for a few questions if somebody wants to ask? Yes, yes, please. Most welcome. किसी ने कुछ पूछना है? मैं ओम शांति भाई जी, आपने पहले एक बार योग निद्रा के बारे में कहा था, किसी समय बताएंगे अगर कुछ शॉर्ट में बता सके तो। दीदी अभी टॉपिक सरलता है ना, तो एक चीज ऐसा है कि सरल अगर हम बन जाएंगे तो योग निद्रा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि और कोई सपना ही नहीं 4 आएगा। घंटे में कैसे नींद पूरी हो, ये तो आप सिखाइए हम लोगों को। वो बैंगलोर वाली भट्टी का जो क्लास है ना मुकुल भाई जी का, आप वो सुनिएगा जी। बैंगलोर की भट्टी में आपने वो क्लास कराया था मुकुल भाई जी। जी 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 जी। मुकुल भाई जी, एक बात है, आपने बोला unless you are in the detective agency or a political person, you think a political person should not be transparent? Would that be necessary in the world today also? No, not really. So he can be transparent, and we have examples like our Prime Minister is quite transparent, and also he is simple. The point is that there could be certain information which can't be shared at certain point of time. So confidentiality कई बार रखना जो है, हाँ जी, वो जरूरी हो सकता है ना। सो एट दिस पोजीशन, जहां तक डिटेक्टिव एजेंसी की बात है, जासूस एजेंसी की बात है या खुफिया एजेंसी की बात है, वहां हो सकता है आपको झूठ बोलना पड़े, आपको बहुत षड्यंत्र रच के देश के भलाई के लिए कई चीज करना हो सकता है। बट दोज आर वेरी स्पेशल टास्क फोर्स टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और शायद 1000 में से कोई एक व्यक्ति होगा जो इस प्रोफेशन में जाते हैं, and so that is a different task altogether. But otherwise, even at high responsible positions, suppose you are the CEO of an organization, there may be certain announcements. सोचिए आप डिनर कर रहे हैं आपके सब स्टाफ के साथ, and a person comes to you and starts a small dialogue, जैसे हाई टी में आपके साथ डायलॉग कर रहे हैं, और उसने आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा, you know the answer, but it will be announced tomorrow only, and you don't want to give a hint because as per protocol it has to be announced in the right way. Now there are different CEOs who will respond in a different way. Somebody will give a smile and say wait and see. Somebody will say, yeah, see, I can't answer this now because there is something coming up, just wait for a couple of days, I think your answer will get. तीसरा कुछ और ही घुमा दे सकता है, अच्छा आपको क्या लगता है बोल के इस तरीके से कुछ क्वेश्चन. So the way people respond differently, some people can straight away say, I won't be able to respond to this, you have to excuse me, it is a confidential thing. So even this is saralta. Right, so it is possible to maintain simplicity. Can we say intention counts, right? Exactly. पूनम बहन कुछ पूछ रही है. हाँ पूनम बहन जी. शांति. मुकुल भाई जी, मेरा ये आपने बताया सरलता के लिए कि जैसे सामने वाला, कभी कभी हम ब्राह्मणों के सामने तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आम बात है हमें सुनना, लेकिन आपने जैसे बताया कि हर समय तो मैं सरल नहीं रह सकती,
ओके, क्यों परिस्थिति नहीं रह सकते हैं? मतलब वही मैं जानना चाहती हूँ कि परिस्थितियां रहते हैं सरल, पूरे टाइम सरल रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक सेकंड के लिए वो बस या तो बाबा की विस्मृति हो जाती है कहिए, या मैं अपना वो स्वधर्म भूल जाती हूँ। तो शायद है तो मतलब इतना मेरा पक्का वो हो जाए कि मैं सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए मगर मैं जो हूँ अपना स्वमान नहीं खोऊं। हाँ दीदी जी, ऐसा है कि ये जो सरलता के गुण बाबा कह रहे हैं, ये एक धारणा है। Now, one is being aware and being alert that I am maintaining saralta. So this is, that means हम वो है नहीं, but I am trying to imbibe that. This is one part. Now, if you are saral in general, और कई हैं, कई ऐसे भी आप एग्जाम्पल्स हैं आपके इर्द गिर्द में जो कोई बीके नहीं है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, बट दे आर वेरी सरल, सिंपल है वो, उनके इंटरेक्शन भी बहुत सरल है, उनका बोलना, उनका चलना, है ना, उनका सोचना, तो ये एक नेचुरल नेचर है। अब हमें कॉन्शियसली उस नेचर को इम्बाइब करना होगा, ये सोचकर कि और जो भी बातें हम सोचते हैं घुमा फिरा के, इट इज लीडिंग, हमारे लिए एक नुकसान है ये, इट्स नॉट द बेस्ट डील। द बेस्ट डील इज सिंप्लिसिटी, बिकॉज इट इज हेल्पिंग मी स्पिरिचुअली, एंड हमें कोई लूट नहीं सकेगा, बिकॉज अगर सोचिए कोई हेरा फेरी करने को ट्राई करे, आपके पास तो दिव्य बुद्धि भी है ना, so you will straight away use that and say, देखो भाई, don't do this, I understand that this is not right and you are trying to do this, so please don't do this, let us be fair। तो ऐसे एक बार दो बार अगर पकड़ा जाए तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, बोला ये बहुत सिंपल है, भोला है, लेकिन आप इनके साथ टेढ़ा बाका किया तो ये तुरंत आपको पकड़ेगा, राइट? ठीक, थैंक यू। और किसी ने कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो हम योग करें। फिर भाई जी आप संकल्प दे दें, हम सब जी जी 7 minutes we can sit in yoga. right, we will do silence yoga and or how do you want? हाँ जी, साइलेंस योग आप संकल्प दे दें एक बस। ओके, सो हम आज क्योंकि हम सिंप्लिसिटी कर रहे हैं, लेट अस फील दैट शिव बाबा से, ये निराकार बाबा से हमारे मस्तिष्क के थ्रू आत्मा को स्पर्श करते हुए किरणें आ रही है, और हम बिल्कुल निर्मल बनते जा रहे हैं। हम बाबा के बिल्कुल, बाबा के दिल तख्त नशीन, बाप समान भोलानाथ के, हाँ, संपूर्ण पवित्र भोला बच्चा बनते जा रहे हैं। ये फील करें, एक्सपीरियंस करें, राइट? ओम शांति। थैंक यू।